बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। MTS 641 के मिड टर्म के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप सो के पिछले लेक्चर्स जो हमने क्लियर कर ली हैं, आई होप सो के वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रॉपर मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने आगे से डिस्कस करना है मॉड्यूल नंबर 13 से, जो कि हमारे पास है ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स के बारे में, कि ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स कौन से होते हैं। और इनमें एक और कंसेप्ट आ जाएगा ओपन और क्लोज बॉल का, और साथ ही हम जो है वो स्फीयर की बात भी करेंगे, स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम ओपन सेट और क्लोज सेट की बात कर लेते हैं। तो ओपन सेट और क्लोज सेट हमारे पास कौन से सेट्स होते हैं। एक सेट हमारे पास दिया हुआ होता है कि फर्स्ट कर लें कि एक डोमेन आपको अगर दी हुई है, ठीक है, एक आपको फंक्शन दिया वो उसके साथ में एक डोमेन दी हुई है, और वो डोमेन जो है वो आपके पास, जो डोमेन है वो आपके पास ये आपको दी हुई है 2 और 5। अब इस 2 और 5 का क्या मतलब है, इन इट इंक्लूड ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 2 एंड 5 बट डज़ नॉट इंक्लूड 2 एंड 5। यानी कि जो पॉइंट्स आपको इस तरह से दिए हुए होंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और आपको कहा हुआ होगा कि ये इसकी डोमेन है गिवन फंक्शन की, और आपने जो है वो उन वैल्यूज़ को पुट करके आपने जो है वो अपने फंक्शन को, जो भी उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है वो करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, चाहे वो पॉइंट रियल नंबर हों यानी कि 3 और 4 हों, या फिर अगर आपको डेसिमल्स में पॉइंट्स चाहिए तो मतलब कि पॉइंट्स में भी आप इनको लेके 2 और 5 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सब को लेके जो है वो आप अपने फंक्शन की डोमेन पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक तो है वो हमें डोमेन इस तरह से दी हुई होती है जो कि हमारे पास क्लोज सेट जिसको हम कहते हैं। तो क्लोज सेट का मतलब होता है कि फर्ज करें जैसे कि यही एग्जांपल हमारे पास 2 और 5 है, और उसको इस तरह से गिवन होता है हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट्स, इनको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हमारे पास होती हैं, इनमें इस तरह के सेट्स जो हैं वो हमें दिए हुए होते हैं। और इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन आपको दिए हुए यानी कि 2 और 5 भी, और इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होंगी। ये आपके पास हो जाएगी क्लोज सेट की डेफिनेशन। ठीक है, अब आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ओपन सेट्स वो होते हैं जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जस्ट उनके दरमियान वाली वैल्यूज़ को हमने लेना होता है, और जो क्लोज सेट हमारे पास होते हैं उसमें जो रेंज हमें दी हुई है वो दोनों पॉइंट्स भी, या फिर ज़्यादा अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो, और उनके दरमियान में जितने पॉइंट्स आएंगे वो भी साथ में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी ओपन बॉल की डेफिनेशन। अगर हम देखें ओपन सेट एंड क्लोज सेट ऑन द रियल लाइन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो हमने बात की है वो हमने आर की बात की है। और अब जो है वो अगर हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस हो यानी कि आर स्क्वायर हो, आर 2 हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इन आर स्क्वायर वी हैव अ ओपन बॉल। तो जब आर स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक ओपन बॉल बन जाती है। अब इसका क्या मतलब है, हेयर ओपन बॉल हैज़ सेंटर एक्स नॉट, यानी कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्स नॉट, और साथ में इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा आर। इट इंक्लूड ऑल द वैल्यू बट डज नॉट इंक्लूड बाउंड्रीज। यानी कि ओपन सेट्स की बात हो रही है तो ओपन सेट्स में क्या होता है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, फर्ज करें कि ये 2 और 5 को ही हम ले लेते हैं, ये दिए हुए, तो ये जो 2 और 5 है ये हमारे पास बाउंड्रीज हैं। तो इसमें क्या होगा कि इनके दरमियान में यानी कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी, लेकिन जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, जो बाउंड्रीज़ हमारे पास होंगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट्स ऑन अ बाउंड्री। अच्छा, तो पॉइंट्स ऑन अ बाउंड्री में हमने क्या देखना है, हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है डी इंटू एक्स नॉट एंड एक्स इज इक्वल टू आर। एक्स इज़ ऑन बाउंड्री, यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक हमारे पास एक्स नॉट है और दूसरा हमारे पास एक्स है। जो एक्स है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री पे है। ऑल द पॉइंट्स आर लाई ऑन द बाउंड्री, यानी कि जितने पॉइंट्स होंगे वो बाउंड्री के ऊपर कब लाई करेंगे, द डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एक्स नॉट इज आर, यानी कि जो इनका डिफरेंस लेंगे हम एक्स नॉट टू एक्स का जो डिफरेंस लेंगे, अगर वो हमारा रेडियस के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि जितने हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे हमारे लाई करते हैं बाउंड्री के ऊपर, एंड एक्स इज अ बाउंड्री पॉइंट, एक्स जो होगा वो हमारा बाउंड्री पॉइंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री, यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो बाउंड्री के अंदर कब आएंगे। यहाँ पे तो जो पॉइंट्स
ऑन द बाउंड्री होंगे कब, जब डिस्टेंस फंक्शन इज इक्वल टू आर होगा। जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब डिस्टेंस फंक्शन इक्वल टू आर होगा तो पॉइंट्स ऑन बाउंड्री होंगे। अब जो है वो पॉइंट्स इनसाइड बाउंड्री कब होंगे, जब डिस्टेंस फंक्शन जो हमारे पास होगा वो लेस देन आर आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे इनसाइड द बाउंड्री हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री कब होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमारे पॉइंट्स कब लाई करेंगे, जब हमारे पास जितने पॉइंट्स हमने लिए हैं या जितना हमने डिस्टेंस लिया है वो लेस देन रेडियस के आता है। जो रेडियस हमारा गिवन होगा उससे लेस देन आता है, या फिर अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो अगर लेस देन आता है डिस्टेंस फंक्शन तो देन पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री। अगर रेडियस फंक्शन के इक्वल आता है हमारा डिस्टेंस तो देन पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। उसके बाद पॉइंट्स आउटसाइड द बाउंड्री कब होंगे, जब हमारा डिस्टेंस फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन आर आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे बाउंड्री के आउटसाइड है। यानी कि ये अगर हमारे पास एक बाउंड्री है, इसके आउटसाइड फिर जितने पॉइंट्स होंगे वो कब होंगे, जब हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन हम निकालेंगे वो ग्रेटर देन रेडियस हो जाएगा। ओपन बाल एंड क्लोज बाल इन आर, इनकी दोनों की डेफिनेशन है। इफ आर स्क्वायर इज अ बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड देन इट इज अ ओपन बाल। ये डेफिनेशन अभी हमने देखी है यूजिंग ग्राफ। तो इट मीन दैट द ऑल द पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री आर इंक्लूडेड, यानी कि जब जो डिस्टेंस फंक्शन है वो लेस देन आर है तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द बाउंड्री। और क्लोज में क्या होगा, इफ आर स्क्वायर इज बाउंड्री, इफ बाउंड्री इज इंक्लूडेड देन इट इज क्लोज, यानी कि अगर आर स्क्वायर में बाउंड्री इंक्लूड होगी तो फिर हम उसको क्लोज बाल कहेंगे। इट मीन दैट ऑल द पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री एंड ऑन द बाउंड्री आर इंक्लूडेड, यानी कि सारे जो पॉइंट्स है इनसाइड द बाउंड्री भी और आउटसाइड द बाउंड्री भी, सारे पॉइंट्स को जब हम ले लेंगे तो ऑन द बाउंड्री भी और इनसाइड द बाउंड्री भी सारे जो पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे, तो फिर हम उसको कहेंगे कि हमारे पास जो है वो क्लोज्ड बाल है। ऑन द बाउंड्री में हमने ये कंडीशन देखी थी ना कि जो हमारा ये फंक्शन है ये इक्वल टू अगर हमारे पास रेडियस के आता है तो हम कहेंगे कि ऑन द बाउंड्री, और इनसाइड द बाउंड्री होंगे तो हमारे पास जो ये डिस्टेंस फंक्शन है ये लेस देन, अगर लेस देन इक्वल टू दोनों इनइक्वालिटीज़ आती हैं तो फिर हमारे पास इसको क्लोज्ड बाल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर इन आर। इफ़ आर क्यूब वी हैव ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर, यानी कि जो R3 में जब हम चले जाते हैं, यानी कि रियल लाइन R3 में जब हम चले जाएंगे यूक्लिडियन स्पेस से आगे जाएंगे तो उसमें हमारे पास ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। बाल एंड स्फीयर के जो जर्नल फॉर्म्स हैं ये आप अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। ओपन बाल में क्या हमारे पास है जी, बी एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो एंड जो आपका डिस्टेंस फंक्शन है वो लेस देन रेडियस के हैं। क्लोज बाल में बी टिल्डा एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो एंड जो आपका डिस्टेंस फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू आर के। और स्फीयर में आपके पास क्या होगा, एस एक्स नॉट आर इक्वल टू एक्स बिलोंग टू गिवन फंक्शन एक्स एंड जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है वो इक्वल टू आर हो जाएगा। स्फीयर इंक्लूड ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एग्जैक्टली लाइज ऑन द बाउंड्री आर ऑन द रेडियस आर, यानी कि या तो वो बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे या फिर रेडियस आर के ऊपर। इट डज नॉट हैव एनी इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट, यानी कि बाल्स में हमने क्या देखा है, इनसाइड भी बाउंड्री है, आउटसाइड बाउंड्री भी है और ऑन द बाउंड्री भी है। लेकिन स्फीयर में जो है वो जस्ट जो पॉइंट्स है वो ऑन द बाउंड्री या फिर रेडियस आर के ऊपर लाई कर रहे होंगे, जस्ट वो ये इंक्लूड करेगा। इनसाइड और आउटसाइड के जो पॉइंट्स है उनका कंसेप्ट हमारे पास स्फीयर में नहीं आएगा। इन ऑल थ्री केसेस एक्स नॉट इज कॉल्ड द सेंटर एंड आर इज द रेडियस, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट दिया हुआ ये हमारे पास सेंटर है, यानी कि और जो आर है वो हमारे पास रेडियस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद वार्निंग है, इन डिस्क्रीट स्पेस में हमारे पास क्या होता है, वी हैव डिफाइंड द डिस्टेंस फंक्शन स्फीयर में कैन बी एम्प्टी, यानी कि जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है उसमें हमारे पास स्फीयर जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। यानी कि जो हमारे पास डी ऑफ एक्स एक्स है वो इक्वल टू 0, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी स्फीयर होगा। और अगर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड डी ऑफ एक्स एंड एक्स इनके कम्प्लीमेंट इज लेस देन आर, और स्फीयर जो है वो हमारे पास फॉर बाउंड्री वी कैन सब्ट्रैक्ट ओपन बाल फ्रॉम द क्लोज बाल, यानी कि अगर हम ओपन बाल जो हमारे पास है उसको हम माइनस कर दे क्लोज बाल में से तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्फीयर आ जाता है जिसको हम एम्प्टी स्फीयर कहते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन अभी हमने ओपन बाल और क्लोज बाल ऊपर देखे हैं और यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर बनेगा। ओपन सेट हमारे पास क्या होता है, अ सबसेट एम ऑफ एन मेट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी ओपन इफ इट कंटेन अ बाल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पास सब सेट एम होगा मेट्रिक स्पेस का, एक्स इज सेड टू बी ओपन, उसको ओपन कब कहेंगे, अगर वो जो बाल है वो कंटेन करती है
इफ़ इट कंटेन अ बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द उसकी एक बॉल बनाता है तो उसको हम ओपन कहेंगे। और क्लोज सेट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट इंक्लूड हो जाएगा। अ सबसेट के ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज इफ इट्स कंप्लीमेंट इन एक्स इज ओपन, यानी ये जो के हमारे पास होगा उसको हम क्लोज कब कहेंगे, जब उसका कंप्लीमेंट हमारे पास ओपन आ जाएगी, यानी कि के इज इक्वल टू एक्स माइनस के इज ओपन। इन आर वी हैव टू इंटरवल ओपन एंड क्लोज इंटरवल, any point in open interval, however it is very near to boundary, we can take another open interval, however in the closed interval we can take an open interval beside the boundary। यानी कि ओपन इंटरवल में हमारे पास क्या होता है, बेशक हमारा जो वो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बाउंड्री के नियर हो, हम दूसरा ओपन इंटरवल लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में हमने क्या करना होता है, हम ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे एग्जांपल है हमारे पास ओपन बॉल और क्लोज बॉल की, यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर अगेन से जो है वो वही एग्जांपल दी हुई है जो मैंने आगे आपको बता दी है कि हमारे पास यहाँ पे अब इसने रियल लाइन के ऊपर -1 और 6 को लिया है, इधर भी यहाँ पे इसने वही चीज़ दोबारा से आइडेंटिफाई की, इट इंक्लूड ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन -1 एंड 6 बट डज नॉट इंक्लूड -1 एंड 6 एंड देन इस जगह मेट्रिक स्पेस हियर वी कैन फाइंड एन ओपन इंटरवल अगेंस्ट ईच पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो हम एक ओपन इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट 2 लें तो इसका ओपन इंटरवल 1 और 3 है एंड में मोर इंटरवल, यानी कि इसके दरमियान जो है वो हम और इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स में पॉइंट्स में जिसके 5.999 है तो ये भी 6 से पीछे की एक बाउंड्री, अगर हम 4 टाइम्स 9 कर दें तो वो भी एक 6 से पीछे की एक बाउंड्री। और इसी तरह से क्लोज्ड इंटरवल के लिए भी हमारे पास इतने सारे इंटरवल जो है वो हम निकाल सकते हैं। इट इंक्लूड ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 6 एंड इंक्लूडिंग -1 एंड 6 फॉर इनसाइड पॉइंट दिस कंडीशन इज ट्रू, और आउटसाइड के लिए जो है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी। फॉर ईच इनसाइड पॉइंट वी कैन फाइंड एन ओपन इंटरवल, यानी कि जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा। बट फॉर एनी पॉइंट्स ऑन बाउंड्री, यानी कि -1 और 6 जो है इनके लिए कैन नॉट फाइंड एनी ओपन इंटरवल, फॉर 6 वी कैन फाइंड एनी ओपन इंटरवल। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि ओपन जब बॉल होगी तो 1 और 6 के लिए भी हम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब क्लोज इंटरवल की बात होगी तो जो इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे उनके लिए हम कोई भी ओपन इंटरवल फाइंड नहीं कर सकते। इन आर स्क्वायर वी हैव द ओपन बॉल, इफ वी टेक एनी ओपन बॉल अगेंस्ट द बॉल देन वी कैन फाइंड एन ओपन बॉल कंटेनिंग दैट बॉल। और ये चीज़ नीचे बताई हुई है कि जो हमारे पास क्लोज्ड बॉल होगी देन पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री विल नॉट गिव अस एनी ओपन बॉल, ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। नेबरहुड हमारे पास क्या होगी, वी कैन फाइंड एन ओपन बॉल अराउंड द ईच पॉइंट इन ओपन सेट, यानी कि जो हमारे पास अगर ओपन सेट दिया हुआ हो तो उसके इर्द गिर्द हम ओपन बॉल्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है नेबरहुड की, एन ओपन बॉल बी एक्स नॉट एंड एप्सिलॉन ऑफ द रेडियस, रेडियस जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन है, कोई भी एक स्मॉलेस्ट पॉइंट इज ऑफन कॉल्ड एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये चीज़ हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ी है कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट के बिल्कुल एक जब हमने स्मॉलर चीज़ लेनी हो तो उसके लिए हम एप्सिलॉन जो है वो यूज़ करते हैं। बाय द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वी मीन एनी सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट के बिल्कुल करीब जाके कोई एक छोटा सब पॉइंट्स जो है वो हमने लेना होता है। रेडियस में और एप्सिलॉन में डिफरेंस है, रेडियस आर है, फॉर रेडियस आर मीन द लार्जर वैल्यू, और जो रेडियस एप्सिलॉन है उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है वो, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि रेडियस जो है वो हमारे पास लार्ज वैल्यू है और जो एप्सिलॉन है वो हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू। इफ वी टेक द पॉइंट देन एक्स देन ऑल द पॉइंट्स अराउंड इट मेक अ बॉल हुज रेडियस इज वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन स्मॉल। उसके बाद हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, इफ वी कॉल एक्स नॉट एज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एम बिलोंग टू एम इज अ सबसेट ऑफ एक्स इफ एम इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, यानी कि अगर नेबरहुड होगा इसका तो देन हम इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। द इंटीरियर ऑफ एम इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम, ये हमारे पास ओपन है एंड इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन एम कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन balls in an open set whether the radius epsilon of open ball is greater or smaller। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।